मित्रों नमस्कार। मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की यह वीडियो श्राद्ध तर्पण और पितरों के संबंध में है। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी हम पितरों को देते हैं या उनके निमित्त करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया दीयते यत तत् श्राद्धम। पितरों की तृप्ति मुक्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर उस दिए गए अन्न जल से किए गए श्राद्ध से तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में श्राद्ध तर्पण के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को आप जानेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, श्राद्ध किसे कहते हैं, पिंड किसे कहते हैं, पिंडदान किसे कहते हैं, तर्पण कैसे करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, क्या क्या चीज श्राद्ध में आवश्यक है, क्या चीज श्राद्ध में नहीं होनी चाहिए और श्राद्ध की क्या महिमा है, इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें और जरूरतमंदों तक शेयर करें, क्योंकि प्रामाणिक चीजें सभी तक पहुंचना चाहिए। बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न किया है श्राद्ध के संबंध में, तर्पण के संबंध में। आज उन सभी बातों का समाधान इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। यदि आपकी कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। शंका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण कहे गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यदि हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्धादि कार्य नहीं करते तो वे मोक्ष को नहीं प्राप्त करते और मोक्ष नहीं प्राप्त होने से उन्हें सद्गति नहीं मिलती, और जब उन्हें सद्गति नहीं मिलती तो वे भटकते रहते हैं और उनके पुत्रों को पितृऋण से छुटकारा नहीं मिलता तथा उनकी आने वाली पीढ़ियां पितृदोष से विभिन्न कष्टों को पाती रहती हैं। जिन माता पिता ने हमें जन्म देने में, हमारे लालन पालन में, हमारी सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य किए, विभिन्न तकलीफें उठाई, क्या हम उनके लिए श्राद्ध भी नहीं कर सकते, तर्पण भी नहीं कर सकते, जलदान अन्नदान भी नहीं कर सकते? अद्भुत रामायण में कहा गया है, जीवतो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता इसी से सिद्ध होती है कि वह अपने पितरों को वाक्य से, उनकी तिथि पर भोजन दान से, गया में पिंड दान से संतुष्ट करे। यह कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पितृऋण से मुक्ति मिलती है। देव कार्य से बढ़कर पितृ कार्य को कहा गया है। देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वम पितॄणामाप्ययनम वरम। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों में समस्त सनातनी गण अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि से तृप्त करते हैं। श्राद्ध में 3 चीजों को परम पवित्र माना गया है। 3 श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोध मत्वराम। अर्थात पहला पुत्री का पुत्र जिसे दौहित्र कहते हैं, दूसरा कुतप बेला अर्थात मध्याह्न काल का समय, और तीसरा काला तिल। यदि यह 3 चीज श्राद्ध में उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, तो वे परम पवित्र कही गई हैं। और श्राद्ध में शुद्धता का, शुचिता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा जल्दबाजी से श्राद्ध कर्म को नहीं करना चाहिए। यह 3 चीज भी बतलाई गई हैं। यदि हम श्राद्धादि कर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके विषय में गरुड़ पुराण में कहा गया है, आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम।
पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। अर्थात श्राद्ध करने वाले गृहस्थ को दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख, साधन, धन धान्य प्राप्त होता है। अब आप बताएं कि कुछ और प्राप्त करने को बचा क्या? अर्थात श्राद्ध करने से हम वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें कामना होती है, या जो कुछ भी हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है वह मात्र पितरों के श्राद्ध कर देने मात्र से हमें प्राप्त होती हैं। अब पिंड के विषय में जानेंगे। पिंड को गोल कहा गया है। कोई गोला चीज है तो उसे पिंड कहा जाता है। अर्थात भात, खोवा, आटा आदि से जो हम गोल पिंड बनाते हैं, जो हम गोलाकार बनाते हैं, उसे ही पिंड कहते हैं। और उसे पितरों को अर्पण करने को दान कहा जाता है। इसे ही पिंडदान कहते हैं। पिंड को शरीर भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता तथा पिता के कुल के गुणसूत्र आने वाली संतानों में उपस्थित रहते हैं। यदन्नम पुरुषो स्नाति तदन्नम पितृदेवता अपक्वेनाथ पक्वेन तृप्तिम कुर्यात् सुतः पितुः। अर्थात जिस अन्न को आप स्वतः खाते हो उन्हीं अन्नों से पितर और देवता भी तृप्त होते हैं। अर्थात उन्हें भी वही अर्पण करना चाहिए। पकाया हुआ हो अथवा बिना पकाया हुआ हो, यह अन्न प्रदान करके पुत्र को, अपने पितर को तृप्त करना चाहिए। पिंडदान करते समय, श्राद्ध करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारा वस्त्र कैसा हो, श्वेत वस्त्र हमको धारण करना चाहिए। जब हम तर्पण कर रहे हों, पिंडदान कर रहे हों, श्राद्ध कर्म कर रहे हों, तो हमें ध्यान रखें कि हमें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। श्राद्ध काल में, पितृपक्ष में हमें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। बाह्य तथा आंतरिक शुचिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अर्थात शरीर को शुद्ध रखना चाहिए तथा विचार को भी शुद्ध रखना चाहिए। जौ का आटा हो, सावे का भात हो अथवा चावल का भात हो या खोआ हो, उसी से हमें पिंड निर्माण करना चाहिए। काला तिल, कुशा, तुलसी श्राद्ध काल में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म में इन चीजों का रहना आवश्यक है। जिस श्राद्ध में तुलसी हो, कुशा हो, तो समझिए कि वह अत्यंत पुण्य कारक हो जाता है और उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। श्राद्ध में कुश का भी बहुत महत्व है। कुश होना चाहिए, पवित्री होनी चाहिए, त्रिकुश होने चाहिए, मोटक होना चाहिए, जिस पर हम बैठे हों वह कुशासन होना चाहिए। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा से हमें अपने पितरों का ध्यान करते हुए शुद्ध वाक्य पूर्वक, कि हम जो वाक्य बोल रहे हों वह भी शुद्ध हो, तब हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और इस तरह से जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उसे पितरगण प्राप्त करते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है तो वे पितृलोक से च्युत हो जाते हैं। जिन पुत्रों द्वारा अपने माता पिता, समस्त पितरों को श्राद्धादि कर्म नहीं किया जाता, उन्हें जलदान तर्पण आदि नहीं किया जाता, उन पितरों को पितृलोक से बाहर कर दिया जाता है और बाहर आकर वे भटकते हैं। और जब वे भटकते हैं तब पितृदोष के रूप में हमें, हमारे घर में आने वाली पीढ़ियों में कोई न कोई कष्ट, संताप, रोग, व्याधि, पीड़ा उत्पन्न होती है। कहा गया है कि पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जिन पितरों की पिंडादि क्रिया, श्राद्धादि क्रिया लुप्त हो जाती है, उनका पितृलोक से पतन हो जाता है। इसलिए श्राद्धादि कर्म अवश्य करने चाहिए। श्राद्ध काल में यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो समझिए कि बहुत उत्तम संयोग है, उस अतिथि का सम्मान करना चाहिए। कहा गया है तस्मादभ्यर्चयेत् प्राप्तम श्राद्ध काले तिथिम बुधः।
श्राद्ध क्रिया फलम हंति न यदा पूजितो तिथि। अर्थात श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वह श्राद्ध का संपूर्ण फल नष्ट कर देता है। यदि हम सम्मान नहीं करते तो हमारा किया गया श्राद्ध निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। भागिनेयम विशेषेण तथा बंधुगणानपि नातिक्रमेणश्चैतान मूर्खावपि च पद्मजे। कहा गया है कि श्राद्ध में बहन के पुत्र, भाई बंधु, दामाद, बहन, इन सभी को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। भाई बंधु एवं भांजा, इनमें से यदि कोई मूर्ख भी हो तो भी इन्हें श्राद्ध कर्म में अवश्य रखना चाहिए। इन्हें श्राद्ध कर्म से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके आने पर पितरगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में जो हम पिंड देते हैं, पिंडदान के बाद उन पिंडों को गाय को देना चाहिए अथवा ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए या फिर बकरी को खिलाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। या फिर आप जल में डाल दें या अग्नि में डाल दें। इस तरह से जो श्राद्ध का पिंड है उसे इन्हीं 5 जगहों पर अर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे करें, श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध किस जगह करें, श्राद्ध की भूमि कौन सी है, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध कहाँ पर करना चाहिए, इन सभी बातों के लिए हमने कुछ वीडियो बना रखी हुई हैं। आप उन वीडियो को आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग मांस का पिंड अर्पण करते हैं, श्राद्धादि में मछली आदि का उपयोग करते हैं। यह शास्त्र में पूर्णतः वर्जित है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जिस श्राद्ध में, श्राद्ध काल में लोग अपने दाढ़ी बाल बनवा देते हैं, शुद्धि का बहुत ख्याल रखते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, भोजन में लहसुन प्याज तक का त्याग कर देते हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उस श्राद्ध में मांस का प्रयोग उचित बतलाया जाए? यह कदापि उचित नहीं है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि जिनके पितर मांसाहारी भी रहे हों, उन्हें भी श्राद्ध में मांस अर्पण नहीं करना चाहिए। गाय के दूध से बने हुए पकवान अर्पण करें, घी, दूध, दही चढ़ाएं, उससे वे तृप्त होते हैं और वर्ष भर तृप्त रहते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तब जब गाय के दूध से ही वे तृप्त हो जाते हैं, गाय के दूध से बने हुए पकवान से तृप्त हो जाते हैं, तो फिर आप मांस क्यों चढ़ाएंगे? तो ध्यान रखें, किसी भी भ्रम में न पड़ें और सात्विक ढंग से श्राद्ध तर्पण आदि आप करें। पितृपक्ष में नित्य देव पूजा कार्य नहीं बंद होते। बहुत से लोगों का यह प्रश्न रहा कि क्या हमारे जो पूजा पाठ हैं, जो हम नित्य व्रत इत्यादि करते हैं, नित्य की पूजा है, क्या वह चीज पितृपक्ष में बंद हो जाएगी? तो ऐसा कदापि नहीं होगा। जो भी हम नित्य देव पूजा इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अन्य महीनों की भांति इस पितृपक्ष में भी वे सब चलते रहेंगे। नित्य तर्पण में सूर्यार्घ भी होता है। बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए? तो देखिए, तर्पण बिना सूर्यार्घ के पूर्ण ही नहीं होता। जो नित्य तर्पण का विधान है उसमें सूर्यार्घ एक उसका अंग है। तो नित्य कर्म में तर्पण और सूर्यार्घ दोनों है। बिना सूर्य को अर्घ्य प्रदान किए तर्पण पूर्ण ही नहीं होता, इसलिए यह शंका निर्मूल है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजा करें या न करें। नित्य जो आप घर में देव पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, वह नित्य कर्म की भांति आपको करते रहना है, उसे निरंतर जारी रखें। पितृपक्ष में भगवती महालक्ष्मी का जो 16 दिवस का व्रत उपवास चलता है, वह भी 8 दिन इसी पितृपक्ष में रहता है। गणेश चतुर्थी का व्रत किया ही जाता है, जीवत पुत्रिका का व्रत पड़ता ही है,
एकादशी पड़ती ही है, प्रदोष का व्रत पड़ता ही है, अमावस्या पड़ती ही है, यह सारे व्रत सभी लोग करते ही हैं। तो यह ध्यान रखें कि यह कोई सूतक काल नहीं है, यह पितृपक्ष पितरों का विशेष काल है कि आप इसमें यदि उन्हें कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं तो वे पितृलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं और उसको ग्रहण करके पुनः अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। देवताओं से बढ़कर पितरों को कहा गया है, इसलिए यह जो पक्ष है इसमें आपको नित्य पूजा बंद नहीं करनी है, अपना व्रत नहीं बंद करना है, और साथ साथ में आपको पितरों के प्रति भी श्राद्ध तर्पण आदि करते रहना है। यदि हम देखें तो जो एकादशाहादि का श्राद्ध होता है उन्हें छोड़कर हर श्राद्ध में श्राद्ध के पहले ही विष्णु पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। उनकी पूजा के बाद ही श्राद्ध कार्य शुरू ही होता है। जब उनका पूजा कर लेंगे, तर्पण कर लेंगे, तब आगे श्राद्ध कार्य प्रारंभ करेंगे। हर श्राद्ध में वैश्वदेव की पूजा होती ही है, वे भी तो देवता हैं। तो ऐसा कहना कि श्राद्ध काल में, पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं की जाती, तो यह गलत है। यह मात्र सूतक काल के लिए है। यदि आपके यहाँ कोई मरना शौच पड़ गया है, कोई जनना शौच पड़ गया है, यदि किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पैदा हो गया है, तब हमें मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है। ऐसे समय में भी लोग अपने व्रत को नहीं छोड़ते, क्योंकि व्रत जो है वह आत्मिक है। तो व्रत तब भी कर सकते हैं, लेकिन देव मूर्ति का स्पर्श उस समय मना है। तो सूतक काल की यह मनाही है, पितृपक्ष के लिए यह नहीं है। पितृपक्ष में आप नित्य की भांति अपनी पूजा वगैरह कर सकते हैं। यदि हम श्राद्ध शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान करते हैं? श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत। अर्थात श्राद्ध के आरंभ में हम गया का ध्यान करते हैं और भगवान गदाधर का ध्यान करते हैं। गदाधर कौन है? भगवान विष्णु है। तो श्राद्ध शुरू करने से पहले ही जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, अपने पितरों का मन से ध्यान करते हैं, गया का ध्यान करते हैं, तो यह कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें श्राद्ध काल में, पितृपक्ष में अपनी नित्य पूजा को छोड़ देना चाहिए। पितृपक्ष में 15 दिनों के अंदर अपने माता पिता की तिथि प्राप्त होने पर उस दिन पार्वण श्राद्ध करें, पंचबलि करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें अन्न वस्त्र का दान दें, सीधा दान करें। सीधा होता है जो हम सूखा अन्न, आटा, दाल, चावल, नमक, सब्जियां ऐसे इकट्ठा करते हैं, उसे सीधा कहा जाता है। तो यह प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं या पितृपक्ष में कोई भगवान के निमित्त या पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, तो ब्राह्मणों के निमित्त एक सीधा जरूर निकाल करके रख देते हैं, उनको खाने भर का सामान निकाल करके रख देते हैं, तब कोई कार्य करते हैं। मातृनवमी के दिन माताओं का श्राद्ध करना चाहिए, तथा वे महिलाएं जो सौभाग्यवती रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई हों, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनके निमित्त भोजन कराना चाहिए। और अमावस्या के दिन आप सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। समस्त पितरों का श्राद्ध अमावस्या को किया जा सकता है। जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है, जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है, ऐसे लोगों का श्राद्ध अमावस्या के दिन करनी चाहिए। पितृपक्ष में भरणी नक्षत्र प्राप्त होने पर उस भरणी नक्षत्र में जो श्राद्ध किया जाता है वह परम पवित्र माना जाता है, उसे गया श्राद्ध के तुल्य मानते हैं। सन्यासियों का, यतियों का, वैष्णव जनों का जो श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है उसे द्वादशी के दिन करना चाहिए। जो लोग सन्यास ग्रहण कर लिए हैं, जो यति हो गए हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनके निमित्त हमें द्वादशी को श्राद्ध करना चाहिए। और जिन लोगों की शस्त्र आदि से मृत्यु हो, किसी शस्त्र से मर गए हों, उन सभी का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए।
तर्पण जो है वह सभी भाइयों को करना चाहिए। कई भाई हैं आप, तो आप सभी को अपने पितरों के निमित्त जलदान करना चाहिए। श्राद्ध का कार्य बड़ा भाई कर सकता है या छोटा भाई कर सकता है, लेकिन तर्पण तो आप सभी को करना चाहिए। श्राद्ध कर्म जो है वह हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसे हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के कथित नास्तिकों, पश्चिमी सभ्यता के अनुयायियों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने धर्म कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह हम सभी सनातनी भारतीयों का परम कर्तव्य है। दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी ऐसी आशा करता हूं। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, तथा शेयर करके अपना अमूल्य सहयोग इस चैनल को देना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, कुंडली तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।